हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज लंदन में मेरा दूसरा दिन है। तो आज हम बात करेंगे लंदन आने से पहले और कौन सी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी चीज़ इंडिया से हमें करके आनी है और यहाँ पर आने के बाद क्या क्या चीज़ का हमें ध्यान रखना है, तो उसकी बात करेंगे। ये थिंग है हमारे डॉक्यूमेंट जो हमें कैरी करना है, वो सारे डॉक्यूमेंट की एक अलग फाइल तैयार करनी है जिसमें हमारे सारे एकेडमिक एंड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट आने चाहिए और सबकी एक एक कलर प्रिंट जेरोक्स निकाल लेनी है जो हम सेफ साइड के लिए। और सेकंड थिंग हमारी है जो कि हमारा ई वीज़ा। अगर आपके पास आपका वीज़ा आ गया है तो ई वीज़ा इंडिया से ही अप्लाई करके आना है, क्योंकि उसमें 2 से 3 दिन लगते हैं। अगर आप यहाँ लंदन आके फिर बाद में करेंगे तो थोड़ा एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद ई वीज़ा अप्लाई हो जाता है, उसके बाद शेयर कोड आता है जो ई वीज़ा के बाद होता है, वो तो तुरंत हो जाता है। अभी बीआरपी बंद हो गई है तो ये ई वीज़ा की सिस्टम है। उसके बाद हमें एंड सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग है आपका सिम कार्ड। जो यूके का सिम कार्ड है वो हम बायोमेट्रिक के लिए जाते हैं, यूके जो एम्बेसी में बायोमेट्रिक के लिए जाते हैं वहाँ पर हमें सिम कार्ड मिलता है लिबारा का। वो आप कैरी कर सकते हैं क्योंकि जैसे ही आप लंदन में लैंड करोगे तो वो सिम कार्ड चालू हो जाएगा और 1 मंथ के लिए वो रिचार्ज फ्री आता है। तो इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ये તમારી ચીજ છે બેંક એકાઉન્ટ। જો તમારી જોડે ટાઈમ હોય 15 થી 20 દિવસનો તો તમે બેંક એકાઉન્ટ ઇન્ડિયાથી ઓપન કરીને આવી શકો, કારણ કે वो भी इंडिया से बैंक अकाउंट ओपन करने आया था HSBC में। एंड यहाँ से भी आप ओपन करवा सकते हैं, बट इट्स टेक 1 to 2 days, सो इट्स डिपेंड ऑन यू। एंड थर्ड थिंग है अकोमोडेशन। यू कैन बुक योर अकोमोडेशन फ्रॉम इंडिया, बिकॉज इंडिया से अगर आप अकोमोडेशन बुक करवा के आते हो तो यहाँ पर आपको इजीली सब कुछ हो जाता है। और एयरपोर्ट पे कौन लेने आने वाला है सब कुछ आप इंडिया से ही डिसाइड करके। आफ्टर दैट पावर बैग इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी बिकॉज इट्स डिपेंड ऑन यू, क्योंकि ये हमारे पूरी जर्नी में बहुत ही काम आती है। अगर आपने नहीं ली पावर बैग और आप न्यू पावर बैग परचेस कर रहे हैं तो यूनिवर्सल पावर बैग लेना जो हर जगह काम आएगी। एंड आफ्टर दैट यूनिवर्सल एडोप्टर, यू कैन कैरी दिस एडोप्टर। इट्स मोस्ट कंपलसरी बिकॉज यहाँ पर ये इस टाइप के होल्डर होते हैं, तो हम इंडिया से कोई भी चार्जर लेके आते तो यहाँ पर हम चार्ज कर सकते हैं क्योंकि। और आफ्टर दैट यहाँ पर लंदन आने के बाद हमें सबसे पहले चीज़ करनी ई वीज़ा। अगर आप इंडिया से नहीं करके आए तो ई वीज़ा और शेयर कोड। आफ्टर दैट NI नंबर हमें अप्लाई करना है। जो हमें वर्क के लिए हम काम करने जाएंगे तो NI नंबर हमारे पास मांगेगा, जो नेशनल इंश्योरेंस नंबर है। वो अप्लाई करने के 15 दिन बाद आता है, तो उसके बाद ही हम काम कर सकते हैं। और लैपटॉप जो मैं कैरी करके आया था, इट्स नॉट अ कंपलसरी, इट्स डिपेंड ऑन यू बिकॉज यहाँ पर लैपटॉप कंपलसरी नहीं है, असाइनमेंट के लिए ज़रूरी है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कैरी करना ये नहीं करना। अगेन स्वेटर इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू। मैं स्वेटर यहाँ से इंडिया से कैरी करके नहीं आया था और यहाँ से मैंने परचेज़ किया था। ये मेरे को 50 पाउंड में पड़ा, जो इंडियन करेंसी में आई थिंक अराउंड 7,500 का होता है। तो ये कैरी करके आना बिकॉज यहाँ पर वेदर बहुत ही कोल्ड रहता है। और बैंक अकाउंट अगर आप इंडिया से ओपन नहीं करके आए तो आप इंडिया से तो आप यहाँ पर भी ओपन करवा सकते हैं। ये 2 से 3 दिन का टाइम लेता है। और लंदन आने के बाद हमें GP रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो ऑनलाइन भी होता है और मेडिकल में जाके भी हम कर सकते हैं, जो हमने IHS भी भरी है उसके लिए। एंड आवर लास्ट थिंग इज़ एनरोलमेंट, जो हमें कॉलेज में जाके करवाना रहता है। जो मैं 15 तारीख को गया था। मेरी कॉलेज का नाम है रेवंसबोर्न यूनिवर्सिटी, जो नॉर्थ ग्रीनविच में है। तो मैंने वहाँ पर एनरोलमेंट करवाया था। वहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट मांगे थे, लाइक पासपोर्ट, कास्ट लेटर एंड शेयर कोड। सो इट्स 3 डॉक्यूमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैन सारी प्रोसेस हो गई थी। तो ये सारी थिंग थी जो हमें ध्यान में रखनी है। तो